जय हिंद दोस्तों, मैं स्वयं श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग परीक्षाओं की तैयारी बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ तक विज्ञान तक काफ़ी साथ दिया है। आज गणित का मैं आप लोगों के सामने पेपर लेकर आया हूँ, क्योंकि इसका भी पेपर आप लोग जानते हैं 27 फरवरी को एग्जाम है। एग्जाम से पहले कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझको कुछ नहीं आता। हाँ, इतना भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ाना कि मुझको सब कुछ आता है, पर एक मीडियम माध्यम से ये तरीके से अपने आप से पढ़ते रहना कि जो भी मैं पढ़ूंगा वो एग्जाम्स में कॉन्फिडेंट रूप से ये सोचना कि हाँ ये आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। और 20 आप जानते हैं कि मैं हर बार आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर लेकर आता हूँ वो काफ़ी परीक्षा के लिए उपयोगी होता है और परीक्षा में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 26 और 156 का लासापा 156 है तो मासापा ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, मासापा इंटू लासापा हो जाएगा। मासापा इंटू लासापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, संख्याओं को गुणनफल। संख्याओं को गुणनफल कितना है, 56, 156। ठीक है, तो सिंपली आप जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के चला आएगा, 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का हल क्या होगा। यहाँ पे हल पूछा है तो सिंपली आप जानते हैं किसी एक से x का मान निकाल लीजिएगा और किसी दूसरे में उसका मान रख देंगे तो एक बार y निकल के आएगा, तो उसी y का मान आप किसी समीकरण में रख देंगे तो उसका x का मान निकल के चला आएगा सिंपली। ठीक है, कैसे करना है और सिंपली आप जानते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको जोड़ेंगे दोनों को आपस में तो क्या होगा, 2x x हो जाएगा, 2x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2x और प्लस माइनस से आपका कट जाएगा, क्या होगा, प्लस माइनस से आपका कट जाएगा। इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 4। ठीक है, इज इक्वल टू निकल के 4 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना निकल के आया, 2। ठीक है, अब जब x का मान आप किसी भी y श्रेणी में रख देंगे तो आपका यहाँ पर कितना निकल के चला आएगा, y इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 निकल के चला आएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 रखेंगे तो उधर जाकर +2 हो जाएगा माइनस। ठीक है, वो 2 प्लस माइनस माइनस होकर उधर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु -3, 5 की वायु अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। वायु अक्ष से दूरी ज्ञात करना है तो आप जानते हैं तो वायु अक्ष से दूरी क्या है, x का परिणाम होता है। x का परिणाम ही y अक्ष से दूरी होगा। तो x का परिणाम निकालने के लिए क्या होगा, सिंपली यहाँ पर x यहाँ पर क्या है, -3। x का मान क्या है, -3, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यदि ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 3, 6 स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्या बोला है कि AB इज इक्वल टू क्या है, 6 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अगर ये है तो AC इज इक्वल टू 12 और BC इज इक्वल टू 6, तो एंगल B की माप ज्ञात करना है। एंगल B का माप ज्ञात करना है। आप सिंपली जानते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी आपको करके बताता हूँ। क्या कहा गया है, 6√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिंपली कहा गया है वही चीज़। ठीक है, प्लस यहाँ पर आप BC कितना है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू आप लोगों को क्या हो जाएगा, 144। अब ये जो 144 कहाँ से आया, मैं सिंपली आप लोगों को बता दूं, 12 बार हम कितना होगा, 144। AC का स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये सूत्र होता है, आप जानते हैं पाइथागोरस का। उससे आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, आपका आंसर जो निकल के आएगा 90 डिग्री निकल के आएगा। कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, अतः ये क्या है, एक समकोण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री समकोण का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसको 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 70 से अगर हम यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 5, तो हम पहले से ही 5 घटा देते हैं तो हमारा कितना निकल के आया, 65। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 125 से 8 प्राप्त हो, तो 125 से हम यहाँ पर कितना घटा देंगे, 8 घटा देंगे, तो हमारा कितना निकल के आया, 117। हमें इसका मान चाहिए। ठीक है, तब अब इन दोनों का MCF निकाल लेंगे। MCF मतलब मासापा निकाल लेंगे, तो हमारा मासापा कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 13। कितना निकल के आए, 13। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कि मूल प्रकृति क्या होगी, कि मूल प्रकृति यहाँ पर पूछी गई, तो मूल प्रकृति क्या होगी वो बताना है। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करना है। मूल प्रकृति के बारे में पूछा है, तो मूलों की प्रकृति के बारे में बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक होता है कि वास्तविक नहीं होगा। क्यों नहीं वास्तविक होगा, कि आप सूत्र क्या जानते हैं, डी स्क्वायर क्या होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, डी इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब डी इज इक्वल टू हमारा होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, ये होता है। इसमें कुछ रूल होते हैं, अगर जो आप जानते हैं कि अगर d इज इक्वल टू डी ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर वास्तविक नहीं होगी, लेकिन जब आप इसका मान निकालेंगे तो वही मान निकल के आएगा, इसलिए ये वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, इसका मान मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी। ये चीज़ कन्फर्म हुआ।
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो या तो आप 16:25 से निकाल लीजिए, या फिर इसको आप काट के भी कर सकते हैं। कैसे? 4 चौक, ठीक, काट के कैसे करेंगे? 4 चौक 16 और 5 25, इससे आप अपने आप को काट सकते हैं। तो 4:5 का यहाँ पर मान निकल के चला गया, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है, अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना तो भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो भुजा का स्क्वायर जब आप लोग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली √16, 25 आ जाएगा। हाँ, कहोगे आ जाएगा, या तो अंडर रूट लगा लो, तो कर लो। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अनुपात कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। तो यहाँ पर सिंपली पहले भी 4:5 ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर आप ये सोल्यूशन करके भुजा का स्क्वायर से करके भी निकाल सकते थे, दोनों तरह निकल जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 क्या कहता है कि यदि साइन 8 है, यदि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब कि यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, सिंपली समझने का क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपली हो जाएगा आपका यहाँ से। ये सारी चीज़ें आप समझ में आए कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में भाज्य गुणनखंडों की घात का योग क्या होगा? उसको संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग यहाँ पर क्या निकल के आएगा? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 निकल के आएगा, ठीक है। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो 1 से 15 तक की सम संख्याएं कितनी होगी? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। 8 संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब 8 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उनको सभी को कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 56/2 निकल के आएगा। 56/8 नहीं, 107। तो यहाँ पर कट के आंसर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, वो 11 की तरफ। क्या कहता है? साइन ए इज इक्वल टू 3/5। क्या कह रहा है? साइन ए इज इक्वल टू कितना है? 3/5। तो कॉस ए का मान क्या होगा? ठीक है। तो कॉस ए आप जानते हैं क्या सूत्र क्या होता है? कॉस ए का सूत्र क्या होता है? कॉस ए का सूत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने वैसे पढ़ा भी होगा। √1 माइनस साइन ए होता है, ठीक। साइन ए स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। तो आप इस पे सब इसको मान पे रखेंगे, जब आप इसको मान रखेंगे तो आंसर आपका क्या निकल जाएगा? 4/5। 3/5 है, होल स्क्वायर करेंगे, इससे निकल के आएगा, ठीक है। माइनस में लगेगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो 4/5 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी परत क्या होगी? तो परत के लिए जो सूत्र होता है वो होता है πr²। क्या होता है? πr² होता है, ठीक है। क्या होता है? πr²। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा इसका। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, πr² इसका परत का सूत्र हो जाएगा। इस पर जब आप मान रखेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो आपको परत कितना निकल के आएगा? 44 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 tan 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मान क्या होगा? तो इसके बारे में, मान के बारे में बताते हैं। तो सूत्र होता है इसमें एक सिंपली जो सूत्र यूज हुआ है 2 tan 30 डिग्री थीटा अपॉन क्या कहते हैं उसको? 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा, ये सूत्र आप लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को इतना समय नहीं कि इसके बारे में विधिवत तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि टाइम भी उतना नहीं बचा है। मैंने जब पढ़ाना था तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। ये कर लेंगे आप लोग, इसके सिंपली आप लोग करके इसको सोल्यूट करेंगे। जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर निकल के आएगा sin 50। कितना निकल के आएगा? sin 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए बिंदु P से, सिंपली समझने का प्रयास करिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र की ओर किसी वृत्त पर PAB स्पर्श रेखाएं खींचता है, तो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री सेंटीग्रेड की कोण पर झुकी हुई हैं, तो एंगल POA बराबर होगा। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एंगल POA पूछा है, हमारा P कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं उसको, एक मिनट, हाँ, एंगल P हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और एंगल A हमारा कितना हो जाएगा? एंगल A हमारा हो जाएगा यहाँ पर, क्या कहते हैं उसको, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एक तो सीधी रहेगी। अब यहाँ पर पूछा गया है एंगल O पूछा गया है, तो एंगल O के बारे में जब मान निकालेंगे तो हम 90 से 180 से 130 घटा देंगे, तो 55 हमारा आंसर निकल के चला आएगा। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री सेंटीग्रेड है क्या होगा?
तो जिसका कोण P डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसका सही आंसर क्या होगा, P/360 इंटू πr²। ये सूत्र है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो πr² यहाँ पर सही हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या सही होगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्याएं समान है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो अगर एक बेलन और शंकु की ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात जो होगा वो होगा 3:1। क्या होगा, 3:1। कभी भी 1:3 मत सही कर देना, 3:1 सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप जो नहीं होती वो मानक विचलन नहीं होती है इसमें, ठीक है, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि एक पांचे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है। आप जानते हैं 1/2, क्योंकि 3 इसमें विषम होती हैं और 3 ही सम होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 के बाद आंकड़ों 226 आंकड़ा 2 6 4 2 0 1 2 1 3 2 1 का बहुलक क्या होगा। बहुलक के बारे में पूछा है तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक। क्या होगा, 2 क्यों होगा। विषम अंक क्या है आप लोग जानते हैं, विषम अंक क्या है, इसमें 1 है, 3 है और 5 है। विषम अंकों का योग ही होता है /2। तो प्रायिकता यहाँ पर कितनी बनेगी, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 5 9, तो 3/6 आप लोगों को 3 अंक हैं और यहाँ पर 6 मतलब कि टोटल वो हो जाएंगे सम का विषम को। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 निकल के चला आएगा, ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 यहाँ पर सही क्या होगा 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, वैकल्पिक 20 प्रश्न वैकल्पिक कहते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न समझाने का प्रयास भी करेंगे। द्विघात समीकरण से x² 2 - 2x + 1 का विविक्तीकरण यानी डिक्रिमिनेट करिए, डिक्रिमिनेट करना है। डिक्रिमिनेट क्रेमर रूल होता है, उससे लग होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर सिंपली इसका आंसर 0 आ जाएगा, सिंपली ये चीज़ समझ लीजिए। तो क्या आप जानते हैं d = क्या होता है, d होता है हमें -x², मतलब कि जो x के साथ अंक का होता है उसके स्क्वायर का होता है, -2 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के 0 चला आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब खंडवा का सॉल्यूशन करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। और चीज़ों को समझने के साथ साथ मैं आपको यही प्रयास करूँगा कि चीज़ों को समझाते हुए भी चलूँ। हाँ, ये मेरा बोर्ड छोटा हो सकता है बट समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। अब सिद्ध कीजिए कि +3 + 2 मतलब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 यहाँ पर आप लोगों का √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना बहुत ही आसान है, और मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि इसको तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर फ्री का देगा तो कोई गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन आएगा, या तो √3 को सिद्ध करने के लिए आ जाएगा, या √5 को, मेरे समय पे √5 आया था, या फिर आ जाएगा 3 + 2 √5 ये आ जाएगा, या फिर ऐसे ही करके कोई भी अंक दे सकता है। वो तो एग्जामिनर जाने कौन सा अंक देगा आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, इसमें विधि कौन सी लगेगी, इसमें लगेगी विरोधाभास विधि, ठीक है। विरोधाभास विधि से हम लोग इसको हल करेंगे, विरोधाभास विधि से हल करने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे भी कैसे होगा। तो सबसे पहले माना कि एक परिमेय संख्या है, किसी चीज़ को सिद्ध करना है, परिमेय संख्या मान लेते हैं। चलो ठीक, मैंने मान लिया कि 3 + 2 जो √5 आपने संख्या दी है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मैंने मान लिया। मानने में क्या जाता है। अब अगर यह परिमेय है तो हम इसे a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। अगर हाँ, ये कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब होगी, जब उसे हम p/q के रूप में लिख सकेंगे, ठीक है। अतः अब जब हम लिख सकते हैं तो सिंपली आप लोग जानते हैं क्या करना। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। तो 3 + 2 √5 = क्या हो जाएगा हमारा, p/q हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई अगर परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर सिंपलीकरण करेंगे, अब इसको एक एक करके हल करेंगे। 2√5 को एक जगह पे हल करके देखेंगे, इक्वल टू हमारा अगर मान लो p/q -3, ठीक है। 3 को हम दूसरी तरफ ले गए, ये 3 को हमने इधर भेज दिया तो हमारा ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप लोगों को बताता हूँ। दूसरे स्टेप में हम 2√5 को यहीं रखेंगे, इक्वल टू a-3b, सॉरी, अगर आप p/q को आप a=a/b मान लीजिएगा, ठीक है। a/b में ही सॉल्व करा रहे हैं हम तुमको। तो यहाँ पर b/ हो जाएगा, ये हो गया लघुत्तम समावर्तक एलसीएम लेने पर ये हो गया हमारा। लेकिन अब क्या करेंगे, अब √5 हमारा बचा, √5 को इधर रखते हैं, 2 को भी उधर भेज देते हैं। जब हम आप 2 को भी उधर भेज देंगे ठीक है, जब हम आपको 2 को इधर भेज देंगे तो हमारा क्या होगा, a-3b अपॉन यहाँ पर /2b हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 को क्या किया, 2 को यहाँ पर भेज दिया, ठीक है।
टू बी हो गया। अब यहाँ पर आप लोग निष्कर्ष देना होगा। इसको प्रूव करने से अच्छा निष्कर्ष कैसे करना वो चीज़ें समझो। निष्कर्ष कैसे करना मैं बता देता हूँ आप लोगों को। निष्कर्ष करने का आसान सा तरीका, सिंपली ए बी कामा 3 व 2 सभी पूर्णांक हैं। क्या करना लिखना है, सभी पूर्णांक हैं, मतलब पूर्ण अंक हैं सभी, ठीक है, पूर्णांक हैं। इसलिए दाहिना पक्ष जो हो जाएगा आपका, दाहिना पक्ष उधर वाला पक्ष जो हो जाएगा वो a माइनस 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये करना है, ये कर देना। उसके बाद लेकिन समीकरण के बाईं तरफ जो √5 संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है, इज इक्वल टू नॉट a अपॉन b, ठीक है, बराबर नहीं हो सकती है। अतः यह हमारी कल्पना गलत थी कि 3 + 2√5 जो हमारी संख्या है वो परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि एक अपरिमेय संख्या है। इसमें आप लोगों को हिंदी लिखने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप हिंदी निष्कर्ष नहीं लिखेंगे आप लोगों को एग्जामिनर नंबर नहीं देने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर खा की तरफ बढ़ते हैं। खा क्या कहता है, cos 46 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ और चीज़ों को समझाने का प्रयास भी करूँगा मैं थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि अच्छे से समझना ही अच्छा होता, ठीक है। cos क्या कह रहा है, cos 46 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री 44 डिग्री, ठीक, 44 डिग्री ये हो जाएगा इसका। अब सिंपली क्या कहते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम पूरा कोणों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं साइन माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये चीज़ें आप जानते ही हैं, ठीक है, जानते हैं। तो सिंपली आप यहाँ करेंगे, या हम क्या कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप्स को बदलेंगे हम। 90 थीटा का मान कितना है, 44 डिग्री, वो मान यहाँ पर रख देंगे। जब हम मान रखेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस 46 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस यहाँ पर माइनस 44 डिग्री हो जाएगा, ठीक, 44 डिग्री। अब जब सिंपली हम ये सारा चीज़ कर ही लेंगे तो काट पीट के आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। काट पीट के आंसर निकलेगा कैसे, देखो साइन 44 हो जाएगा हमारा इधर, माइनस साइन 44 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका उत्तर 0 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। का क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक, मतलब सिंपली है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। तो किसी भी परिमेय संख्या को, अगर परिमेय संख्या है और 17/5 p/q के रूप में है, ठीक है, 17/8 p/q के रूप में है, तो होता है तब उसके हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2n 5n के रूप में हो, ठीक है। पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17/8 है हमारा, कितना 17/8 है, इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू हमारा हो गया 8 और p इज इक्वल टू हो गया 17, ठीक है। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड करिए, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 8 इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, 2 का क्यूब इंटू 5 का 0, ठीक है, यानी कि दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है, ठीक है, मतलब दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। इसके इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 22 क्वेश्चन है और क्वेश्चन किन्हीं 5 खंडों को यहाँ पर करना है और प्रत्येक खंड 4 अंक का होगा। x, y के एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1, 3, 5 से समदूरस्थ हो। माना, अब मैं यहाँ पर सिंपली आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूँ। माना px, y, ठीक है, माना बिंदु क्या है, p, x, y है, बिंदु मानना है हमें, बिंदु मान लिया। तो a हमारा क्या है, 7, 1, ठीक है, 7, 1 और 3, 5 हमारा हो जाएगा यहाँ पर b, ठीक है, b हमारा कितना हो जाएगा, 3, 5, ये हो गया। प्रश्न के अनुसार अगर मैं चलूँ तो p a b समान दूरी पर है, क्या है, p इज इक्वल टू b
इज इक्वल टू ए, समान दूरी पर है। पी ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूँ तो क्वेश्चन कह रहा समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूरी का प्रयोग करेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, टी इज इक्वल डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, एक्स मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र पर हम इसका मान रखेंगे। मान कैसे रखेंगे, यह तो हो गया हमारा पी ए से दूरी, कितने पी ए से दूरी, पी बी से दूरी पे भी इसी सूत्र पर रखेंगे। जब दोनों हम सूत्र का मान निकालेंगे, दोनों को इक्वल टू कर देंगे, तब हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा, इतना समय नहीं कि मैं आप लोगों को बता दूं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमारा 2 निकल के चला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं खा की तरफ। हमारा खा क्या कह रहा है, एक ठोस अर्धगोले को खड़े मतलब को खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, जिनकी त्रिज्याएं क्या है 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक ठोस का आयतन पी आई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या यानी आर क्या है हमारी 1, अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर क्या है हमारी वो भी 1 है, शंकु की ऊंचाई एच क्या है त्रिज्या के बराबर है यानी कि 1, ठीक है, सब कुछ 1 है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक, इंटू कर लीजिए ऐसे। जब इस पर हम मान रखेंगे इसका, तो हमारा जो मान निकल के चला आएगा वो हमारा निकल के है 1/3 पाई निकल के चला आएगा मान हमारा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी लगता है लगा लीजिएगा। अब आयतन भी तो पूछा है, आयतन के लिए क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस पर जब हम मान रखेंगे तो 2/3 इंटू पाई मान करके चला आएगा, ठीक है। अब टोटल आयतन यहाँ पर पूछा है, तो दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, दोनों ऐड करेंगे तो 1/3 पाई इज इक्वल टू 2/3 पाई, ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो v इक्वल टू हमारा कितना निकल के चला आएगा, v इक्वल टू हमारा पाई निकल के चला आएगा, पाई या फिर 22/7 या 1.347, ठीक है, कुछ भी निकाल के चला आएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह मतलब 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपली तो 2 अंकों की संख्या में एक दहाई का अंक होगा कि इकाई का अंक होगा, ठीक है, 2 अंकों की संख्या में तो दहाई का अंक हम मान लेते हैं कि हमारा x है और इकाई का अंक हम मान लेते हैं y है। तो मूल संख्या क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर 9 गुना और 9 योग 9 और बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक, मतलब कि यहाँ पर सिंपली तो मूल संख्या जो हमारी निकल के आएगी, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो हमारी निकल के आएगी 10x प्लस वाई, ठीक है। जैसे मान लो 18 को हम क्या लिखते हैं 10 इंटू 1 प्लस 8 लिखते हैं, वैसे ही लिख दिए, ठीक है। पहली शर्त के अनुसार अंकों का योग क्या है हमारा 9, तो योग के हिसाब से अगर हम चलें तो योग के हिसाब से x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 9, हमारा पहला यहाँ पर तैयार हुआ, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये हमारा समीकरण एक होगा। दूसरी शर्त के अनुसार क्या करें, अंकों को पलटने पर, तो पलट देंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा y बन जाएगा और y हमारा x बन जाएगा। प्रश्न कहता है मूल संख्या का 9 गुना पलटी हुई संख्या का 2 गुना, 9 10x प्लस वाई, अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो फिर सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 10x प्लस वाई, ठीक है, ये सूत्र हो गया हमारा 2y प्लस 6, तो 90x हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, इसको एक तरफ कर लेंगे, x को एक तरफ, y को एक तरफ करके हम यहाँ पर जब सिंपली सब कुछ कर लेंगे तो हमारा लास्ट में जो समीकरण होगा वो प्राप्त होगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ये सूत्र यहाँ पर प्राप्त होगा। समीकरण 2 में और एक को हल करेंगे, दोनों को हल करेंगे तो हमारा जो x प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त हो जाएगा और y हमारा प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर y का मान प्राप्त करेंगे तो 8, यानी कि संख्या क्या थी 1 और 8 थी, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत आसान है और काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ जाता है अगर आप इसे करने बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है, काफ़ी अच्छा सूत्र, मज़ेदार है।
त्रिकोणमिति अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं से फंसता है और 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो आप लोगों को करके मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या होगा। सिंपली देखो, त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आना है 6 नंबर के, कन्फर्म है। तो यही क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आ जाएगा। खंभे की ऊंचाई यानी ए बी हमारा क्या है यहाँ पर, ए बी इक्वल टू हमारा निकल जाएगा सी डी के बराबर ही है, तो सी डी इक्वल टू एच हो जाएगा, ठीक है, जैसा इसमें क्वेश्चन में कहा गया है। सड़क की ऊंचाई यानी कि बी डी क्या है हमारी, बी डी इक्वल टू 80 मीटर है, और सड़क के पर स्थित बिंदु पी है, स्थित बिंदु पी मान लो, एक पॉइंट मान लेते हैं वो है, ठीक है। तो समकोण के त्रिभुज के हिसाब से अगर त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा ए बी पी हो जाएगा, जहाँ कोण 60 डिग्री का एक हो जाएगा, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें तय होनी है। यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा, सूत्र हमारा लगेगा tan 60 डिग्री का, ठीक है, tan 60 डिग्री का। यहाँ पर tan 60 डिग्री क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी, ठीक है, ए बी अपॉन बी पी एज अ क्वेश्चन। तो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो एच इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स √3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हमारा इसका मान निकल के चला है। आगे सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम tan 30 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर डिग्रियों का प्रयोग, मतलब दोनों डिग्रियों का क्वेश्चन में जिक्र है, tan 60 और tan 30, ठीक है। तो tan 30 के हिसाब से जब हम मान निकालेंगे तो सी डी अपॉन यहाँ पर पी डी निकल के आएगा, ठीक है। चित्र बनाएंगे तो समझ में, tan 30 का मान कितना हो, 1/√3 होता है, इज इक्वल टू 1h अपॉन 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो h√3 हम h को इधर भेज देंगे, h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या करें, आगे देखो, आगे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, खंभों की ऊंचाई याद करना, ठीक है। सिंपल हमें क्या करना है, खंभों की ऊंचाई याद करना है। तो हाइट का सूत्र यहाँ पर लगेगा, हाइट इज इक्वल टू हमारा 20√3 निकल के चला आएगा, ठीक है। अब खंभों की दूरियां भी याद करना है। अगर खंभों की दूरियां भी मान लो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देने, तो खंभों की दूरियां कैसे करना है मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। पहले खंभे की दूरी x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा हमारा, दूसरे खंभे की दूरी 80 से हम आप लोगों को x यानी 20 घटा देंगे तो 60 मीटर यहाँ पर निकल के चला आएगा। तो अंतिम उत्तर क्या हो जाएगा, खंभे की ऊंचाई 20√3 है हमारा, ठीक है। खंभ बिंदु की स्थित खंभों से 20 और 60 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और 24 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो आज का पेपर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स की यही कहूँगा कि अच्छे से तैयार करना, कोई बहुत हार्ड पेपर नहीं आने वाला, बहुत आसान आएगा। मैंने पहले से भी बता रखा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो ठीक इसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।